नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जीएलपी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कल हमने पढ़ा था वर्ण विचार, उसमें अपने स्वर को पढ़ा था और काफ़ी मैंने समझाने का प्रयास किया, आपको समझ में आया होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आज हम व्यंजन को पढ़ेंगे। आज व्यंजन को इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि मैं समझाने की गारंटी देता हूँ। आप सिर्फ ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं होगा, 10 या 12 मिनट का टॉपिक होगा। बहुत ही शानदार तरीके से मैं समझाने का प्रयास करूँगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वो सारे मैं समझाने की पूरी चेष्टा करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ पूरी आपको समझ में आएगा। आपको पता होगा दोस्तों, ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा ये जो हिंदी की बुक है 9 to 12 तक, इसके आधार पर हम पढ़ते हैं और ये बुक बहुत ही अच्छी बुक है। इससे पहले की बुक भी मेरे पास है, लेकिन उसमें काफ़ी इस बुक में संशोधन है। उसकी कुछ गलतियाँ इसमें मतलब सुधारी गई। वो 2012 की है, 2019 की है, इसमें काफ़ी संशोधन है। बहुत अच्छी बुक है और मेरे ख्याल से रीट जैसे एग्ज़ाम, रीट ऐसा ही कि एग्ज़ाम में रीट में तो लगभग 25 क्वेश्चन मतलब लगभग 25 क्वेश्चन इसमें से आने की पूरी संभावना है। तो हम आगे शुरुआत करते हैं आज के अपने टॉपिक व्यंजन की। देखो इसमें ये आप देख लेना, हल ये पढ़ेंगे हल, वर्ग, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त, गर्हित वर्ण। इस प्रकार से ये अपन पढ़ेंगे। इनको हम जानने की कोशिश करेंगे, अच्छे से समझेंगे, आपका कोई भी क्वेश्चन छूट न जाए। तो वर्ण विचार, हिंदी में आपने वर्ण विचार पढ़ा। वर्ण सबसे पहले आपने लिखा था वर्ण कितने होते हैं? वर्ण होते हैं 44 हिंदी में। और वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? एक तो होता है स्वर जो होते हैं 11, और एक होते हैं व्यंजन जो 33 होते हैं। 11 और 33 ये होते हैं। इसके भी 2 भाग बताए थे हिंदी के अंदर, 2 भाग बताए। संस्कृत में एक प्लुत स्वर अलग से होता है। कौन कौन से होते? 2, एक तो ह्रस्व और एक दीर्घ। ह्रस्व ये 4 होते हैं और ये 7 होते हैं। अब दोस्तों इसमें भी 3 भाग है। स्पर्श है, अंतस्थ है और ऊष्म है। अब देखो ये 25 है, ये 4 है और ये 4 है। 25, 4, 29 और 4, 33। तो दोस्तों इस प्रकार से वर्ण हमारे पूरे इस प्रकार से हैं। स्वर 11, व्यंजन 33। आपको समझ में आएगा। बहुत अच्छी सारणी है, इस प्रकार से आप भी बना सकते हैं। तो 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। एक तीसरा प्रकार प्लुत स्वर होता है जो संस्कृत में होता है। ऐसे प्लुत स्वर होता है जो संस्कृत में होता है, लेकिन अपने हिंदी में ये नहीं है। ह्रस्व 4 होते हैं, दीर्घ भी 7 होते हैं। कुल हो गए 11 और व्यंजन होते हैं 33। स्पर्श 25 होते हैं जो क से लेकर म तक होते हैं, और अंतस्थ होते हैं 4, ऊष्म होते हैं 4। अब इसको थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे। स्वर को आपने अच्छे से समझा था, आज व्यंजन को समझते हैं। तो अपना आज का टॉपिक होगा व्यंजन, कॉन्सोनेंट, व्यंजन। अब व्यंजन सबसे पहले किसको व्यंजन किसे कहते हैं? जिस प्रकार स्वर किसे कहते थे? बिना किसी वर्ण की सहायता से जो उच्चारित किए जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं, उसी प्रकार। और व्यंजन किसे कहते हैं? स्वरों की सहायता से जो उच्चारित होते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। स्वरों की सहायता से, किसे? तो आपको ध्यान रखना है, स्वरों की सहायता से। स्वरों की सहायता से, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। स्वरों की सहायता जो बोले जाते हैं, उच्चारित होते हैं, वो व्यंजन कहलाते हैं। जैसे अब ये क है, ये एक व्यंजन है। अब इसके अंदर स्वर है, तभी ये इसको उच्चारण कर सकते। जैसे क और ये अ, ये मिलकर ये क बनता है, तभी इसका उच्चारण कर सकते हैं। तो ये किसका साथ में होता है? ये हमेशा स्वर इसके साथ में जुड़ा होता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है को, ये को लिखा है तो इसमें भी क और एक स्वर जुड़ा है, जैसे ओ जुड़ा है, तभी ये अपन इसका उच्चारण कर सकते हैं। तो कोई भी वर्ण लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है
मु, तो इसमें म और इसमें ऊ जुड़ा है, तभी इसका उच्चारण कर सकते हैं मु। आपको समझ में आया होगा कि ये स्वरों की सहायता से ही उच्चारित होते, वरना इस प्रकार से ये लिखे जाते। अब ये आप स्वर व्यंजन की परिभाषा जाने और स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। जिस प्रकार से क है, क में अ होता है, जैसे को लिखा है तो इसमें भी स्वर है, इसमें भी स्वर। कोई भी व्यंजन है उसके साथ में स्वर हमेशा जुड़ा रहेगा, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अब आपने एक चीज नोट की होगी, मैंने ये लिखा, ये क्या है, अब इसके बारे में जानेंगे। मैंने एक शब्द लिखा है हल। हल वो किसान चलाते हैं वो नहीं, ये हिंदी के अंदर वो हल होता है जो किसान हल चलाते हैं खेत में, उसी प्रकार से ये व्यंजनों में भी होता है। जैसे इसका एक चिन्ह होता है, ये एक चिन्ह है, चिन्ह है, जैसे हल चिन्ह है, जैसे ऐसे लगा होता है, ठीक है, ऐसे लगा होता है, जो किसी भी वर्ण के आगे ऐसा लगा होगा। जैसे मैंने ये क लिखा है तो क के ऐसे लगा होगा, मैंने ये ख लिखा है तो ये, जब ये हल लगता है ना, हल मतलब क्या है कि ये व्यंजन को परिभाषित ये व्यंजन को प्रदर्शन करता है। जिस प्रकार इसमें लिखा है क के अंदर ये मैंने हल लगाया तो इसका मतलब ये व्यंजन है, इसका मतलब ये व्यंजन है। तो ये हल एक चिन्ह है जो व्यंजन को प्रदर्शन का व्यंजन को दिखाने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के चिन्ह यदि आ जाए एग्जाम में कि ये निशान, इस चिन्ह को क्या कहते हैं, तो खड़ी बाई, इस प्रकार से इसको हल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हर प्रत्येक व्यंजन के अंदर लगा होता है। अभी आपको आगे और इसके बारे में आपको समझ में आ जाएगा। तो हल के बारे में आपने जाना। अब दूसरा होता है, एक मैंने और लिखा है वर्ग। ये गणित वाला वर्ग स्कोर नहीं है, ये वर्ग है, ये स्कोर नहीं है, ध्यान रखना, ये हिंदी के अंदर है। तो वर्ग मतलब क्या होता है, 5 व्यंजनों का एक समूह होता है। 5 व्यंजनों का 5 व्यंजनों का समूह होता है। 5 व्यंजनों का समूह होता है। कैसे? जैसे अपन ने सुना होगा कि क वर्ग, जैसे मैंने लिखा है क वर्ग, ऐसे लिखते हैं ना क वर्ग। तो इसमें कौन कौन से होंगे, क, ख, ग, घ और अड़। तो इस प्रकार से ये इसमें क, ख, ग, घ, अड़ ये हो गए ना। तो इस प्रकार ये क वर्ग, छ वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इस प्रकार की 5 व्यंजनों का समूह होता है। और 5 ही वर्ग होते। कितने वर्ग होते? 5 वर्ग होते। 5 वर्ग होते। क, छ वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इस प्रकार से 5 वर्ग होते हैं। और इसको जैसे जैसे आपको समझ में आया होगा कि वर्ग है क्या, तो 5 व्यंजनों का एक समूह, छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात है नहीं। जैसे इसमें एक तो क वर्ग होता है, अभी मैं आगे और लिख दूंगा इसके आगे, जब अपन ये स्पर्श व्यंजन पढ़ेंगे तब। अब व्यंजन आगे, अब व्यंजनों के प्रकार पढ़ते हैं। आपको हल, आपको ये समझ में आ गया, हल व्यंजन वर्ग समझ में आ गया। अब स्पर्श अंतस्थ और उसमें ये पढ़ते हैं अपन। जैसे व्यंजन लिखा है, व्यंजनों के 3 भाग मैंने बताए थे आपको, कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, मैंने आपको अभी वर्ग बताए। तो इसमें क से लेकर म तक कितने होते? क से म तक, क से म तक होते हैं। कुल कितने होते हैं? 25 होते हैं। ठीक है, क से लेकर म तक 25 होते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं अपन लिख के अच्छे से याद कर लेते हैं। एक तो क वर्ग, ठीक है, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग और प वर्ग। प वर्ग, इस प्रकार से ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग,
वर्ग समझ में आ गए ना आपको? जैसे इसके क वर्ग में 5 हो जाएंगे, कौन कौन से, जैसे क, ये हलंत, ये व्यंजन बन गए ना, ख, ग, घ और अड़। मैंने बिंदी यहाँ पे लगाई, ध्यान रखना आप। अब है च, 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 ज, ज और य, ठीक है। अब है ट, ठ, ड, मैंने बिंदी नहीं लिखा, ठीक है ना, ड और अण, इसके अंदर बिंदी नहीं आती है, ध्यान रखना। और होता है त, थ, द, ध और न, और लास्ट होता है प, फ, ब, भ और म। तो ये 5 और 5 10, 5 15, 5 20 और 5 25, तो कितने हुए स्पर्श व्यंजन, कितने हो गए? 25, ठीक है ना। एक पार्ट आपको समझ में आ गया, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। आपको अब इसमें कोई समझा, इतनी मेरे ख्याल से ये भी अभी समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतनी बड़ी बात नहीं है, साधारण सी बात है बिल्कुल। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, क से लेकर म तक होते हैं, क वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। सीधी सी बात, एक वर्ग में 5 अक्षर होते, 5 वर्ण होते हैं, व्यंजन होते हैं। तो ये मैं आपको मिटा देता हूँ, ठीक है। ये 25 हो गए ना, कुल कितने लिखवाए थे? 33 लिखवाए थे ना, ये 33, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा होता है अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन में कौन से होते हैं? य, र, ल, व, य, र, ल और व, य, र, ल, व, य, र, ल, व, ये 4 होते हैं। और दूसरे होते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? तो ये 3 होते, 3 टाइप्स ऑफ 3 होते हैं। उसमें च, ये तालवी छकार च, ये मूर्धन्य छ और ये दंते श और ह, ठीक है। अब स्पर्श व्यंजन देखो, ये हो गए 4, ये कितने हो गए? 4, ये भी हो गए 4। अब देखो 4 और 4 8 और 25 33, ये पूरे कितने वर्ण हो गए, कितने व्यंजन हो गए? 33। स्पर्श क से म तक, अंतस्थ य, र, ल, व और ऊष्म व्यंजन च, स, श और ह, ओके। अब देखो स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारे शरीर से किसी अवयव होते हैं, मतलब जो हम बोलते हैं उच्चारण स्थान जिसको कह सकते हैं, तो किसी न किसी से स्पर्श करते हुए हमारी जीभ स्पर्श करती है, उससे हवा बाहर निकलती है, मतलब उसको स्पर्श व्यंजन कह सकते हो। अंतस्थ मतलब इसका, अंतस्थ का मतलब वैसे मध्य होता है, तो ये मतलब इसको कहते हैं कि ये स्वर और व्यंजन या इनके मध्य होते हैं, या फिर इन व्यंजन ऊष्म और स्पर्श के मध्य होते हैं अंतस्थ व्यंजन। आपको यही ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, इनमें से कोई भी एग्जाम हो, राजस्थान का या और कोई एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, इन दोनों में से क्वेश्चन 100% आता है। एक तो इनकी संख्या पूछी जाती है, और ये निम्न में से ऐसे आएगा, निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है, फिर 2 ये दे देंगे और 2-3 ये दे देंगे, फिर 1 ये डाल देंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया, एक बार नहीं कई बार आया। अंतस्थ व्यंजन, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, या निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन सा है? इन दोनों में से विशेष वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 100% इसमें से क्वेश्चन आता है, दोनों ध्यान रखना। परिभाषा आपसे कुछ नहीं पूछेगा। अब ऊष्म किसे कहते हैं? जैसे ऐसा कहा जाता है कि जिसको बोलते हुए मुंह से गर्म श्वास वायु बाहर आती है, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। आपको इनमें से याद रखना है, य, र, ल, व, अंतस्थ च, च, श और ह, ये बात बहुत जरूरी याद रखनी है, इनमें से ही क्वेश्चन आता है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
हाँ तो दोस्तों ये स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म, इस प्रकार से ये 3 प्रकार से व्यंजन होते हैं। अब अपन पढ़ते हैं ऊष्म पढ़ लिए, ये देखो इसमें से 3 पढ़ लिए, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। अब पढ़ते हैं संयुक्त व्यंजन। ये जो मैं लिखवा रहा हूँ संयुक्त व्यंजन, इनमें से इतने एग्जाम में क्वेश्चन आया कि ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं है जो पीछे रह गया हो। संयुक्त व्यंजन संयुक्त व्यंजन मुख्य रूप से 4 होते हैं। कई किताबों में 3 भी दिए होंगे, लेकिन मुख्य रूप से 4 होते हैं। जो इस किताब में दे रखे वो 4 है, पहले वाली में 3 भी थे, कहीं 4 भी थे। ठीक है, तो अब लिखते हैं। आपने सुना होगा, ये आपको अच्छे से क्लियर करूंगा। इसमें 2 प्रकार से कंफ्यूजन भी होता है, जैसे च, ठीक है, और त्र और ज्ञ। एक और होता है स्र, जैसे श्रवण लिखते हैं ना। तो ये अक्ष है, जिसको अपन पढ़ते हैं अक्ष है ना। तो पहली बात तो संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? तो संयुक्त व्यंजन किसे कहेंगे आप? कोई भी 2 या 2 से अधिक वर्णों का मेल होता है, उससे कोई वर्ण बनता है, तब अपन संयुक्त व्यंजन कहते हैं या संयुक्त व्यंजन कह सकते हैं। ठीक है ना। जब किसी 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का मेल होता है, ये एक ऐसा शब्द है, इन तीनों में से मतलब कई बार एग्जाम है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें हिंदी आई और ये क्वेश्चन नहीं आया हो, ऐसा कोई भी एग्जाम पीछे नहीं रहा है। अक्ष है तो इसमें क प्लस च, ये मूर्धन्य च है और इससे ये बनता है अक्ष। ठीक है। त्र, त दन र, त्र, और ज्ञ, ज दन य। ठीक है। इसमें बहुत कंफ्यूज होता है, अभी आपको कंफ्यूजन दूर करेंगे आपका। और एक होता है स्र, तो ये स दन र, ये इसमें ये तालव्य चकार है, इसमें मूर्धन्य चकार है। तो देखो, एक तो ये आता है क दन च अक्ष। ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, मतलब पिछली बार रीट में भी शायद ये क्वेश्चन आया था। पिछली बार जब रीट हुई थी शायद ये क्वेश्चन आया था, ज्ञ का आया था। इसमें कंफ्यूज होता है, मैं आपको इस पे बता। इसमें एक तो ये ऑप्शन आए तब तो सही है, इसको एक अलग तरीके से लिख सकते हैं। वो कई बार कोई भी बहुत जने कम बताते हैं, तो इसको अलग तरीके से कैसे लिखते हैं? जैसे मतलब ये भी सही है, ये भी सही है ना, एक इसके नीचे हलंत होना तभी सही हो। इसमें कंफ्यूज क्या होता है? या तो इधर हलंत, इसकी जगह इधर यदि हलंत लगा दे तब ये पूरा गलत हो जाता है। ऐसा ही ऑप्शन आता है, बिल्कुल सटीक सा ऑप्शन आता है, आप ध्यान नहीं देते तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। तो ये क, और इसमें अलग तरीके से कैसे लिखते हैं? तो क के नीचे भी हलंत होगा और च के नीचे भी हलंत होगा और फिर अ लिख देगा। अब इन दोनों में से दोनों ऑप्शन कभी नहीं होंगे, ये या तो ये ऑप्शन होगा या ये ऑप्शन होगा। ठीक है ना। अब ये भी सही है और ये भी सही है। ये सही क्यों है? सॉरी, इसके नीचे ये हलंत आएगा तब सही होगा। ये सही क्यों है? इसके अंदर अ यहाँ आ गया, लेकिन इसको अ को बाहर निकाल दिया, मतलब ये भी सही है ऑप्शन में और ये भी सही है। दोनों में से एक ही ऑप्शन में आएगा, दोनों नहीं आएंगे। ठीक है ना। मतलब इसमें अ साथ में है और इसमें अ को बाहर कर दिया, तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है। हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत कंफ्यूज वाला सिस्टम है। और ये हलंत इधर ही आना चाहिए, इधर नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। और इसमें हलंत है ही नहीं। ठीक है। ये मैंने इसकी परिभाषा भी बताई, 2 या 2 से अधिक वर्णों के जब मेल होता है तब संयुक्त व्यंजन कहलाता है। 3 वर्णों का मेल है। अब इसी प्रकार इसको भी अलग लिख सकते हैं। त के नीचे भी हलंत लगा देंगे और र के नीचे भी हलंत लगा देंगे और अ को अलग लिख देंगे, तब ये भी सही है और ये भी सही है ना, दोनों भी सही है। इसमें र को अ से अलग कर दिया। और इसमें कंफ्यूज होता है, इसको अपन क्या पढ़ते
अक्षर त्र ज्ञ पढ़ते हैं ना, तो इसमें कंफ्यूज यही होता है कि ऑप्शन में ये दे देता है ज्ञ ग धन य, तब कंफ्यूज। और ये भी ऑप्शन में होता है, ये भी ऑप्शन में होता है, तब लोग जब नहीं पढ़े होते कोई अच्छे से, तब ये ऑप्शन राइट कर देते हैं कि ग होता है, ये ग होता है, ग और यह ग होता है। इसकी साउंड भी ऐसे आती है, लेकिन ये गलत है। इसको संस्कृत में ज्य पढ़ते हैं, इसको संस्कृत में ज्य पढ़ते हैं, इसके ज और य से बना। ये ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए आएगा, लेकिन आप इसको सावधान रहकर सही ऑप्शन को चयन करना है। तो यही ऑप्शन से ये ग आएगा आपको। यदि ऑप्शन ये आएगा तो ग 100% आएगा, उसको आपको नहीं करना है। इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं, ज धन य और अ, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों ही सही है। अब ये भी इसमें भी ऐसे ही कर सकते हैं अपन, र धन अ। तो ये दो प्रकार से ऑप्शन आ सकते हैं, दोनों भी सही है, कोई गलत नहीं है इसमें। तो ये संयुक्त व्यंजन हो गए। इसमें से 100% क्वेश्चन आता है ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। कई बार इसमें से क्वेश्चन आया और अब की बार भी आपको सावधान रहना है, क्वेश्चन आएगा, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। रीट के अंदर 5 नंबर के शायद वर्ण विचार आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। बहुत ही अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है, फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आया तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं। अब यदि अलग कोई वर्ण ले तो और भी बन सकते हैं, जैसे अपन, जैसे ये भी है तो इसमें भी ऐसे ही बनता है, द आधा होता है इसमें और वो पूरा होता है। ये नीचे वाला वर्ण होता है ये हमेशा आधा होता है। इस प्रकार से बहुत सारे अपन ऐसे व्यंजन बना सकते हैं। इसमें द तो जो ऊपर पूरा दिख रहा है वो तो आधा होगा, जो नीचे आधा दिख रहा है वो हमेशा पूरा होगा। इस प्रकार से भी आपको एकदम सावधान रहना है। जैसे आपको विद्यालय लिखते हैं ऐसे है ना, विद्यालय लिखते हैं, नीचे वाला वर्ण हमेशा पूरा होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी। विद्यालय में ये लिखते हैं ना, तो इसमें भी ये तो आधा है और ये द पूरा है, ठीक है। ये नीचे द है, विद्यालय। जैसे आपको विद्यालय लिख के दिखा देते हैं या विद्या लिख के दिखा सकते हैं। आपने विद्यालय ऐसे लिखा हुआ देखा होगा, ये भी सही है। और विद्यालय को ऐसे पूरा खोल के लिखा हुआ, सॉरी मैंने पहले गलत लिख दिया था, वो विद्यालय। तो ये द आधा है और ये पूरा, नीचे वाला अक्षर ये है, ऊपर वाला द है, ये ऐसे द है और ये ऊपर वाला यह है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला अक्षर हमेशा आधा होगा, नीचे वाला अक्षर हमेशा पूरा होगा, ये बात ध्यान रखना है आपको जरूर। ये संयुक्त व्यंजन आपके पूरे हो गए। अब आपने ये भी पढ़ लिया, अब आपके ग्रहित वर्ण। ग्रहित वर्ण, इसमें स्वर भी है और व्यंजन भी है, दोनों ही, इसलिए मैंने वर्ण लिख दिया, ठीक है। तो ग्रहित का मतलब ग्रहण करना, मतलब दूसरी भाषाओं के वर्णों को अपनी भाषा हिंदी भाषा में ग्रहण करना, इसको ग्रहित वर्ण कह सकते हैं। दूसरी भाषा से हमने ग्रहण किया है। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि ओ, ठीक है, ये अंग्रेजी का है, ये स्वर है, ठीक है, ये अंग्रेजी से अपने ग्रहण किया है। अब आपने कुछ फारसी वर्ण ऐसे लिखे हुए देखे होंगे, जैसे क, इसके नीचे ऐसे बिंदी, और ख इसके नीचे ऐसे बिंदी, और ग इसके नीचे ऐसे बिंदी, और ज उसके नीचे ऐसे बिंदी, और फ उसके नीचे ऐसे बिंदी, ठीक है। इस प्रकार से ये 5 वर्ण अभी नई वाली किताब में दे रखे हैं, इसको ग्रहित वर्ण कहते हैं। ये कौन सी भाषा से आए, आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो ये फारसी से है। ये कैसे है, ये आपको बड़े अक्षरों में लिख के बताता हूँ, ये फारसी के है, ठीक है। ये फारसी भाषा से हिंदी भाषा में आ गए, इसको इसे ग्रहित वर्ण। उसके नीचे ऐसे बिंदी होती है, जैसे आपने लिखा है खत, जैसे लिखते हैं ना खत, कोई फारसी वर्ण लिखते हैं तब उसका ये यूज़ ले सकते हैं। जैसे अपन खत लिखेंगे तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, गरीब लिखते हैं, नवाब। फारसी जब शब्द होते हैं उसके अंदर ऐसे शब्द होते हैं, उसके नीचे ऐसे लिखा होता है। ये फारसी ऐसे नीचे बिंदी आएगी तब उसको ग्रहित वर्ण आपको ऑप्शन में आ सकता है।
एक क्वेश्चन अभी आया नहीं है अभी, लेकिन ये क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है और ये इस किताब में भी दे रखा है। जो मैंने आपको RBSC की किताबें बताई थी उसके अंदर ये दे रखा है, आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। अभी ये आया हुआ नहीं इसलिए 100% आने की संभावना, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमने ग्रहित वर्ण भी बता दिए और इस प्रकार से ये व्यंजन के जो ये भाग थे ये मैंने पूरे बता दिए थे। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान, ठीक है ना, वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों। थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है, आगे आपकी मर्जी। कुछ में यदि मेरे को शब्द सही नहीं है या फिर मेरी भाषा आपको समझ में नहीं आ रही तो कोई कमी है वीडियो में तो ज़रूर आप नीचे लिखना या मेरे को पर्सनल मैसेज करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।